इंदिरा गांधी का जीवन परिचय। श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की लोकप्रिय नेता थी। उनके अंदर बचपन से ही नेतृत्व के गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक लोकप्रिय नेता बनकर देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश का संचालन सुचारू रूप से प्रारंभ किया। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए लाल बहादुर शास्त्री को चुना गया। उसी समय इंदिरा गांधी चुनाव जीतकर शास्त्री सरकार में प्रसारण मंत्री बनी। उस समय किसी महिला के लिए इतना बड़ा मुकाम हासिल करना कोई सरल बात नहीं थी। श्रीमती इंदिरा गांधी के इन महान प्रयासों के कारण ही इन्हें लौह महिला अथवा आयरन लेडी के नाम से संबोधित किया जाता है। इनका आरंभिक जीवन विश्व में भारतीय महिला को एक सशक्त महिला के रूप में पहचान दिलाता है। इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अकेली बेटी थी। उनका एक छोटा बेटा भी था, लेकिन वो बचपन में मारा गया। इंदिरा गांधी जी अपनी माता श्रीमती कमला नेहरू के साथ आनंद भवन में बड़ी हुई, जहां इलाहाबाद में उनके परिवार की बहुत संपत्ति थी। इंदिरा गांधी जी का बचपन बहुत मुसीबतों और अकेलेपन से भरा पड़ा था। उनके पिता राजनीतिक होने के वजह से कई दिनों तक या तो घर से बाहर रहते थे और या तो जेल में बंद रहते थे, तथा उनकी माता को बीमारी होने की वजह से वह पलंग पर ही रहा करती थी और बाद में उनकी माताजी की जल्द ही टीबी की वजह से मृत्यु हो गई। और इंदिरा का अपने पिताजी के साथ बहुत कम संबंध था। ज़्यादातर वे पत्र व्यवहार से ही संबंध रखते थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जीवन संघर्षों से भरा पड़ा था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म इंदिरा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध कश्मीरी पंडित परिवार में 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पिता श्री जवाहरलाल नेहरू जी एक बड़े राजनेता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता पाने के लिए अंग्रेज़ों से राजनीतिक स्तर पर लड़ाई की थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की माता श्रीमती कमला नेहरू जी थी। इंदिरा गांधी जी को ज़्यादातर घर पर ही पढ़ाया जाता था और कभी कभी वह मैट्रिक के लिए स्कूल चली भी जाती थी। वो दिल्ली में मॉडर्न स्कूल, सेंट ससिलिया और सेंट मैरी क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल इलाहाबाद की विद्यार्थी रह चुकी है। साथ ही एकोले नोवेले बेकर्स और पुपिप्स ओन स्कूल पुणे और बॉम्बे की भी विद्यार्थिनी रह चुकी है। बाद में वो और उनके साक्षात्कार के समय ही रविंद्रनाथ टैगोर ने उनका नाम प्रियदर्शनी रखा और तभी से वह इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू के नाम से प्रसिद्ध हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का विवाह सन 1942 में फिरोज गांधी के साथ हुआ था। शुरुआत में तो उनका वैवाहिक जीवन ठीक रहा, लेकिन बाद में उस रिश्ते में खटास आ गई और कई सालों तक उनका रिश्ता हिचकोले खाता रहा। इसी दौरान 8 सितंबर 1960 को जब इंदिरा गांधी अपने पिता के साथ एक विदेश दौरे पर गई हुई थी, तभी फिरोज गांधी की मृत्यु हो गई। श्रीमती इंदिरा गांधी के पति का नाम फिरोज गांधी था, इसलिए शादी के बाद श्रीमती इंदिरा का नाम इंदिरा गांधी हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शादी के बाद 1944 में उन्होंने राजीव गांधी और इसके 2 साल के बाद संजय गांधी को जन्म दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य के बारे में बात करते हैं। एक स्वतंत्रता सेनानी के बच्चे के रूप में वह भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल हुई थी। उन्होंने युवा लड़कों और लड़कियों की मदद से वानर सेना बनाई, जो कांग्रेस समिति के सदस्यों के संदेशों के प्रसार और प्रतिबंधित प्रकाशनों का परिमंचरण करने में मदद किया करते थे। श्री लाल बहादुर शास्त्री की अकस्मात मृत्यु के बाद 29 जनवरी 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की तीसरी और प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी।
इसके बाद तो वह लगातार 3 बार 1967 से सन 1977 और फिर चौथी बार 1980 से 1984 तक देश की प्रधानमंत्री बनी। 1967 के चुनाव में वह बहुत कम बहुमत से जीत सकी थी, लेकिन 1971 में फिर से वह भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनी। 1977 के बाद वह 1980 में एक बार फिर प्रधानमंत्री बनी और 1984 तक प्रधानमंत्री के पद पर रही। 16 वर्ष तक देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी के शासनकाल में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन 1975 में आपातकाल, 1984 में सिख दंगा जैसे कई मुद्दों पर इंदिरा गांधी को भारी विरोध प्रदर्शन और तीखी आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी थी। इसके बावजूद रूसी क्रांति के समय में पैदा हुई इंदिरा गांधी ने 1971 के युद्ध में विश्व शक्तियों के सामने न झुकने के नीतिगत और समयानुकूल निर्णय क्षमता से पाकिस्तान को परास्त किया। बांग्लादेश को मुक्ति दिलाकर स्वतंत्र भारत को एक नया गौरवपूर्ण क्षण दिलवाया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मृत्यु कैसे हुई जानते हैं। सिखों का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर पर सेना के हमले के परिणाम स्वरूप कई नागरिक भी मारे गए थे। इससे कई सिख क्रोधित हो गए और 31 अक्टूबर 1984 को 2 सिख अंगरक्षकों ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा दिए भाषण, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूँ, मुझे चिंता नहीं, मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरा लंबा जीवन है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूँगी और जब मैं मरूँगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। उनके इस भाषण से लोग अवाक रह गए थे। खुद उनकी ही पार्टी के लोग नहीं समझ पाए थे कि आखिर इंदिरा जी ने ऐसे क्यों बोली। इंदिरा गांधी भारत के उन चुनिंदा नेताओं में याद की जाती है जिन्होंने कड़े फैसले लेने से कभी परहेज नहीं किया, चाहे वह आपातकाल लागू करने का फैसला हो या फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश। उन्होंने बता दिया कि वह घुटने टेकने वालों में से नहीं है। 31 अक्टूबर सन 1984 का दिन बहुत ही दुर्भाग्य वाला दिन था, क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी अपने ही अंगरक्षकों के हाथों द्वारा गोली मारी गई। इन्होंने अपने खून का एक एक कतरा देश के लिए बहाया। जो बलिदान इन्होंने दिया वह हमेशा ही अमर रहेगा। इंदिरा गांधी एक ऐसी महिला थी जो न केवल भारतीय राजनीति पर छाई रही बल्कि विश्व राजनीति पर छाई रही, बल्कि विश्व राजनीति के क्षितिज पर भी वह विलक्षण प्रभाव छोड़ गई। उन्हें लौह महिला के नाम से संबोधित किया जाता है। अपनी प्रतिभा और राजनीतिक दृढ़ता के लिए विश्व राजनीति के इतिहास में श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम सदैव स्मरण रहेगा। आज इंदिरा गांधी को सिर्फ इस कारण नहीं जाना जाता कि वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, बल्कि इंदिरा गांधी अपनी प्रतिभा और राजनीतिक दृढ़ता के लिए विश्व राजनीति के इतिहास में हमेशा जानी जाती रहेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।